स्वागत है आपका वयम रक्षामहे के पाठन में। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 24 वात्रांश। मनु और बुध का इलाव्रत छोड़कर भारत में चला आना इंद्र के लिए एक प्रिय और महत्वपूर्ण कारण बन गया। वह महत्वाकांक्षी और खटपटी तो था ही, अब वह इस समय देवों का एकमात्र कर्ता धर्ता और नेता बन गया। विष्णु में अब विरोध की सामर्थ्य नहीं रही थी और उसका उत्तराधिकारी भारत में आर्यव्रत की स्थापना कर चुका था। इस प्रकार एक प्रबल प्रतिस्पर्धी उसके मार्ग से हट गया था। अब उसने भी अपने साम्राज्य के विस्तार पर दृष्टि डाली। इस समय इलाव्रत में एक बड़ी घटना। पाठक इंद्र की महत्वाकांक्षा को भूले ना होंगे। वह इस समय देवों का नेता बन गया था। पाठक यह भी जानते हैं कि इलाव्रत के पश्चिम प्रदेश में मित्रतनु और दक्षिण के उस और उमा आदि बेबीलोनियन जाति की रियासतें उसके मित्र थी और उत्तर के पर्शियन प्रबल शत्रु थे। अतः उसने अब पूर्व की ओर अपना विस्तार किया और पंच सिंधु की सीमा तक अपनी देव सेना लेकर आ धमका। उस समय वर्तमान सिंध और पंजाब के उस संयुक्त क्षेत्र को, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, सप्त सिंधु कहते थे। उसका अधिपति असुरयाजक भृगुवंशी त्वष्टा का पुत्र वृत्त था। यह दासों का नेता था। वृत्त बड़ा धर्मात्मा, तेजस्वी और बलवान था। मरीचि पुत्र सूर्य और विष्णुवृत्त को बहुत मानते थे। वृत्त का तेज अपरिसीम था। सप्त सिंधु प्रदेश में उन दिनों दासों के अनेक खंड राज्य थे, जिनका नेता और अधिपति वृत्त था। इंद्र से त्वष्टा का मित्रा भावना था, द्वेषी था। इसी बहाने को लेकर इंद्र ने वृत्त पर चढ़ाई कर दी। इंद्र पर सूर्य विष्णु की कृपा थी। उसने इंद्र से स्पष्ट कहा कि आप इस मामले से दूर रहें, मैं वृत्त का वध कर उसके राज्य को जय करूंगा। वृत्र विष्णु को बहुत मानता था। सारे दास ही विष्णु को वृत्र का बहनोई समझकर मान करते थे। यह किसी को आशा ना थी कि विष्णु की सलाह से सब काम करने वाला इंद्र उस पर आक्रमण कर देगा, परंतु सूर्य विष्णु बड़े दीर्घदर्शी थे। उन्होंने सोचा, हमारे पुत्र मनु और दामाद वधु बुध भरतखंड में आर्य राज्य की स्थापित कर चुके हैं। अतः यह अच्छा ही है यदि सप्त सिंधु में देवों की जय हो जाए। इससे आर्यव्रत और देवलोक दोनों ही परस्पर संबंधित हो जाएंगे तथा दैत्य और असुरों से युद्ध के समय देव और आर्य परस्पर सहायता कर सकेंगे। इन्हीं सब बातों को विचार कर विष्णु ने चुप्पी साध ली। दुर्भाग्य से दासों में परस्पर फूट थी। उनसे सब खंड राज्य स्वतंत्र थे। इसी से वे संपन्न होने पर भी अपना साम्राज्य न बना सके। इसी से इंद्र को उन्हें नष्ट करने में बहुत सुविधा मिली। उसने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाने का प्रलोभन दे अपने पिता से वज्र ला देने को राजी कर लिया। विश्वरूप त्वष्टा का ज्येष्ठ पुत्र असुरों का भांजा था। इंद्र ने दासों में से दिवोदास और सुदास त्रोवशु को, यदु को अपने साथ मिलाकर उन्हें अभय वचन दिया। अर्ण और चित्ररथ नामक दो भरत राजाओं ने उसका विरोध किया। इस पर उन्हें मरवा डाला। इंद्र बड़ा खटपटी और क्रूर था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए वह सब कुछ कर गुजरता था। उसने इस अभियान में मरुतों से संधि भी कर अपने साथ ले लिया। आजकल का बिलोचिस्तान उस समय मरुतों का देश था। इंद्र ने बड़ी बुद्धिमानी से यह युद्ध योजना बनाई थी। देव और असुरों के दो अयोध्या नगर थे। उनके बीच में इंद्र ने उरग, करौटी, पय्यसारी,
मदनयुत और महंत, ये 5 रक्षक सैनिक केंद्र नियत किए। इस प्रकार यह 10वां महत देवासुर संग्राम सप्तसिंधु में छिड़ गया। दासों में फूट होने पर भी वृत ने ऐसा विकट युद्ध किया कि देवसेना छिन्न भिन्न हो गई और इंद्र युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब सब खिन्न और खंडित देवगण मंदराचल के एक शिखर में एकत्रित होकर वृत को जय करने के संबंध में परामर्श करने लगे। इंद्र ने कहा, देवगण, इस समय हम पराजित और खंडित हैं। हमारे सामर्थ्य का क्षय हो चुका है। वृत हमसे बहुत प्रबल है, वह बड़ा विक्रमशाली है, वह देव दैत्य सभी से पूजित है। इसलिए इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए, इस पर विष्णु का परामर्श लेना हितकारी होगा। विष्णु ने देवों को सलाह दी, अच्छा यही है कि वृत से संधि कर ली जाए। यह अजय पुरुष है, उसकी पीठ पर पराक्रमी दैत्य दानवों का वंश है। दास भी कम विक्रमशाली नहीं है। फिर वैजयंतपुर का तिमिध्वज शंभर उसका मित्र है। इन सब बातों पर विचार कर उससे संधि कर लो। देवों को विष्णु की सलाह पसंद आई। उसने वृत के पास संधि के दूत भेजे। दूतों में ऋषिगण भी थे, देवगण भी। वृत ने देव दूतों का अर्घ्य पाद्य से सत्कार करके कहा, हे ऋषियों, हे देवों, आपके आने का क्या अभिप्राय है? मैं क्या करके आपको प्रसन्न करूं? ऋषियों और देवों ने कहा, हमारे आने का अभिप्राय यह है कि यह देवासुर संग्राम समाप्त हो जाए। देव दैत्य सभी दायाद बांधव हैं, बंधुभाव से रहें। आप कृपा कर देवराट से संधि कर लीजिए। वृत ने कहा, दो तेजस्वी पुरुषों में मित्रता नहीं हो सकती, किंतु एक बार तो सज्जनों के संग हो ही जाए। पीछे जो होगा वह होगा। सत्संग ही हमारी प्रार्थनीय वस्तु है। सत्संग से मित्रता दृढ़ होती है। धीर पुरुष के लिए मित्रता संकट में सहारा देती है। अर्थ कष्ट के समय वही धन रूप हो जाती है। सज्जनों का समागम अमूल्य और प्रयोजनीय है। आप धीर, वीर, सत्यवादी और ज्ञानी हैं। आपका पवित्र याजक कुल है। आप देव दैत्य दोनों के पूज्य पुरुष, धर्मज्ञ और सूक्ष्मदर्शी हैं। इसी से हम विश्वास कर आपकी सेवा में आए हैं। ऋषियों और देवों के ये वचन सुन वृत ने हंसकर कहा, इंद्र बड़ा कुटिल है, वह पीछे विश्वासघात करेगा, उसका विश्वास क्या? अतः आप सत्य ही मुझसे मित्रता चाहते हैं तो मैं प्रसन्न हूं, परंतु सूर्य देव हमारे बहनोई और आपके बांधव, वे हमारे बीच रहे। देवों ने स्वीकार किया। इंद्र और वृत्र में संधि हो गई। इंद्र ने बड़ा शिष्टाचार प्रकट किया। देवगण दासों से हिलमल कर सोमपान और हास विलास करने लगे। इंद्र भी वृत्र के साथ जनावाहार, मृग्या और जल क्रीड़ा करने लगा, परंतु वह वृत्र को मारने की घात में था। अवसर पाकर एक दिन समुद्र तीर पर उसने असावधान देखकर वज्रप्रहार कर दिया। फिर संकेत पाते ही सब देवगण शस्त्र लेकर दासों पर पिल पड़े। दास असावधान और नेत्र विहीन हो गए थे, फिर भी उन्होंने डट कर युद्ध किया, परंतु उनके पास अश्व न थे। देवों को अश्व दौड़ाते देख वे भयभीत हो गए। उन्होंने अश्व और योद्धा को कोई विचित्र जीव समझकर पलायन करना प्रारंभ कर दिया। नमूची दास ने स्त्रियों तक को खड़ग लेकर युद्ध में भेजा, परंतु नमूची का युद्ध स्थली में निधन हुआ और अंत में देवों ने दासों के दोनों अयोध्या नगर को जलाकर खाक कर डाला और वृत्र का दास साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। आज उन्हीं दो अयोध्या नगरों के ध्वंसावशेष मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा के नाम से विख्यात है, जिनकी खुदाई आज हो रही है और इस प्रतापी आक्रांता इंद्र के घोड़े से खुदी हुई दासों की वह भूमि नए नए रहस्य को प्रकट कर रही है। आगे इलावृत में परिवर्तन होने के कारण इंद्र, उसके अनुयायी देव और सहायक मरुतों का नामो निशान भी पर्शिया और बलूचिस्तान में नहीं रहा।
परंतु भारत में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के रहस्यमय ध्वंस पुकार पुकार कर उस अति पुराण घटना के साक्षी दे रहे हैं। अपने भाई वृत्र को मारने पर त्वष्टा विश्वरूप बहुत क्रुद्ध हुआ। इस पर इंद्र को इस बात का भय उत्पन्न हो गया कि कहीं विश्वरूप विद्रोह ना खड़ा कर दे। विश्वरूप त्वष्टा साधारण पुरुष ना था, वह असुर याजक कुल का था, देव दैत्य सभी का वह पूज्य था। इसलिए इंद्र ने अपने अनुगत तक्ष को बुलाकर कहा, तू सोते हुए विश्वरूप का सिर काट डाल, किंतु इसके कंधे बड़े मोटे हैं और मेरी कुल्हाड़ी से ना कटेंगे। डर मत, तेरी कुल्हाड़ी पैनी और दृढ़ है, परंतु मेरी कुल्हाड़ी बेकार हो जाएगी। नहीं होगी। आप भयंकर काम कराना चाहते हैं, आपको इस क्रूर कर्म करने में लाज नहीं आती। लाज कैसी रे? मनस्वी कार्यार्थी कर्म सिद्धि को प्रथम देखते हैं, किंतु यह ऋषि पुत्र है, याजक है, इसे मारने में आपको ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मैं कठिन कर्म करने से पीछे इससे छुटकारा पा लूंगा, तू अपना काम कर। यह तो घोर कृत्य है। मैं तुझे यज्ञ बलि के पशु का सिर यज्ञ भाग में दूंगा, वह सदैव तेरे वंश को मिलता रहेगा, तू इसका सिर काट। इस पर तक्ष ने कुल्हाड़े से त्रिशिरा विश्वरूप का सिर काट लिया और इस पर बड़ा हल्ला मचा और जगह जगह लोग इंद्र को ब्रह्मा ब्रह्मा कहने और विद्रोह करने लगे। इससे भयभीत होकर इंद्र भागकर छिप गया। इस भाग के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।